हेलो हेलो हेलो। आप लोग अब आगे से ये ध्यान रखें, जब बीच में कोई कीर्तन या भजन हुआ करे तो उस पीरियड में सब लोग महाराज जी का सम्मान करने वाले हैं, कर लिया करें। और जब कथा चल रही हो तो शांति से बैठ के सुने। और जब कोई संकीर्तन हो तो सम्मान वाले सब लोग एक एक करके आ जाए। उसी भजन के पीरियड में सब लोग सम्मान कर सकते हैं। इतना शाम तक प्रक्रिया चलाए रहे तो कथा पूरी हो जाएगी। आज भगवान कन्हैया अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करने के बाद नाना को राजगद्दी पे बैठाला और नाना ने कहा कि कन्हैया, मेरा तो राज्य चला गया था, तूने वापस कराया है और मैं अब राज्य करने के लायक नहीं रहा। भगवान कन्हैया ने कहा कि मैं नाना जी मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि मुझे श्राप है, यदुवंशियों को श्राप है कि इस राजगद्दी पे मैं बैठने के काबिल नहीं। आप अपना राजपाठ देखें और हम आपके मंत्री बनकर आपकी जो व्यवस्था कर सकते हैं वो करेंगे। आज भगवान कन्हैया ने उग्रसेन को राजा बना दिया और स्वयं मंत्री बनकर सलाहकार बनकर रहने लगे। इधर जो वसुदेव देवकी थे, इन्होंने विचार किया क्या किया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि हमारा बालक बड़ा हो गया, अभी तक नाम इसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तो अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को भेजा और गर्गाचार्य जी आज जाते हैं, उनका नामकरण संस्कार करते हैं। वो ये विचार किया कि हमारे बालक इतने बड़े हो गए, इनकी शिक्षा दीक्षा भी अब होनी चाहिए। आज गुरु शांतिपन के यहाँ इनको कृष्ण और बलराम को गुरु शांतिपन की चटसार में भर्ती कराया, वहां इनका यज्ञोपवीत हुआ और कुछ ही समय में इन्होंने सारी शिक्षाओं का अध्ययन किया। लिखा है कि गुरु ग्रह पढ़न चले रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। 64 कलाओं से भगवान कन्हैया हैं और थोड़े समय में ही भगवान है, परमात्मा है, सारी विद्या ले ली। गुरु माता और गुरु जी ने कहा कि अब हमें दक्षिणा चाहिए। एक दान होता है, एक दक्षिणा। कोई गुरु आपको कुछ शिक्षा दीक्षा देता है तो दान आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और दक्षिणा गुरु जब मांगता है वो आपको देनी पड़ेगी, तब आपका कोई अनुष्ठान है वो पूर्ण होता है। आज जब गुरुकुल में पढ़ने के बाद दक्षिणा का नंबर आया तो कन्हैया ने कहा गुरु से और गुरु माता से कि आप अपनी दक्षिणा बताएं। सोचा, गुरु का एक बालक था जो समुद्र में डूब के मर गया था। विचार किया क्या दक्षिणा मांगी जाए। अनुष्ठान जब हम लोग कोई करते हैं, प्रायः देखते हैं कि किसी ब्राह्मण को, किसी संत को बुलाया और अब तो लोग तय करने लगे हैं कि हमें इतनी दक्षिणा चाहिए, उतनी चाहिए। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, दान अपनी मर्जी से करिए और उसके बाद हाथ जोड़ के गुरु से कहना चाहिए कि आप अपनी दक्षिणा बताओ। अब गुरु जैसा हो, गुरु का भाव होना चाहिए कि अपने शिष्य से, शिष्य को देखकर वैसा प्रश्न करे, वैसा सवाल करे। गुरु कुछ भी ना ले और शिष्य का भाव होना चाहिए कि सर्वस्व दे दे। ये भाव होने चाहिए गुरु और शिष्य के। कहा गुरुदेव आपकी जो इच्छा हो मांग लें गुरु दक्षिणा में। तो उन्होंने सोचा क्या मांगा जाए। एक पुत्र था जो समुद्र में डूब गया, कहा हमें मरा हुआ पुत्र मेरा वापस लाके दे दो, ऐसी दक्षिणा मांगी कन्हैया। कन्हैया ने विचार किया कि गुरु की आज्ञा है, अब दक्षिणा चुकानी है, दक्षिणा रखनी नहीं चाहिए। दक्षिणा के चक्कर में ही राजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बिकने गए थे। समय का बहुत अभाव रहा, कथाएं बहुत बाकी हैं, कभी फिर मिला तो सुनाएंगे कि एक वचन के कारण केवल गुरु की दक्षिणा, दान तो सब दे दिया था लेकिन संकल्प की दक्षिणा बाकी रह गई थी, 60 बार सोना, और जिसके लिए खुद बिक गए और दक्षिणा को चुकाकर अपना संकल्प पूरा किया।
आज भगवान कन्हैया समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र को आवाज लगाई, ललकारा। समुद्र घबरा के बाहर आया, कहा महाराज आदेश करिए। आदेश, मेरा गुरु पुत्र इसमें डूब गया है और मुझे चाहिए वो। उसने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और हो सकता है समुद्र के अंदर किसी मेरे सेवक का कार्य हो, मैं ढूंढ के अभी लाता हूं, आप यहीं रहना। आज समुद्र ने गुरु के पुत्र को बाहर लाके दिया और भगवान ने गुरु को उनका पुत्र वापस कर दिया। ऐसे भगवान, गुरु समझ गए ये शिष्य नहीं भगवान है, परमात्मा है। कुछ समय बाद शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई और उसके बाद इधर क्या हुआ कि जो कंस था उसकी दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। ये विधवा हो गई। जब पति मर गया, विधवा हो गई, तो दोनों पैदल पैदल मगध देश के लिए अपने पिता के यहाँ पहुंच गई। पिता को अपने वैधव्य का कारण बताया और कि पिताजी आपके दामाद का वध हो गया, एक अहीरों के ग्वाले ने तुम्हारे दामाद को मारा है। जरासंध जो था उसको बहुत क्रोध आया। पहले अपने पुत्रियों को ढाढ़स बनाया, सांत्वना बधाई और शोक मनाया अपने दामाद का। इसके बाद उसने संकल्प लिया कि मैं आज संकल्प लेता हूं कि पृथ्वी पर यादवों को नहीं रखूंगा। ऐसा जरासंध ने संकल्प ले लिया। संकल्प लिया और 23 अक्षौणी सेना उसने तैयार की और मथुरा नगर को रातों रात घेर लिया जाकर। मथुरा के 4 प्रमुख दरवाजे थे, चारों तरफ उसने अपनी सेना को लगा दिया और स्वयं पहुंच गया। कुल मिला के 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया। इधर कृष्ण और बलराम रात के समय सो रहे हैं। भगवान अंतर्यामी कृष्ण पहुंचे बलदाव जी के पास, भैया सोने का समय नहीं है। जरासंध ने पूरी मथुरा को घेर लिया है। तो जब पता लगा मथुरा घिर चुकी है, भैया को जगाया और बाहर निकल के आए। सोचा नगर के जो रहने वाले हैं इनको क्यों कष्ट दिया जाए, बाहर आ जाते हैं। रात का समय देखा, जरासंध सामने खड़ा है। जरासंध ने कृष्ण और बलराम को देखा तो बहुत अट्ठास करके हंसने लगा और ये कहा उसने कृष्ण से, कृष्ण तू अभी छोटा सा बालक है, तू बालक है, मुझ तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। 17 बार ऐसे युद्ध किया, इतना सा बालक, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। तू हत्यारा है, तूने अपने निरपराध मामा का वध किया है। और मामा पूजनीय होता है क्योंकि माँ में एक माँ है, माँ पूजनीय और मामा में डबल माँ, तो मामा भी पूजनीय हुआ। मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, तू हत्यारा है। और अट्ठास करके हंसने लगा। कहा कि यदि तेरा भाई जो तुझसे बड़ा बलराम है चाहे तो मेरे बाणों से अपने शरीर को छिन्न भिन्न करा के वीर गति को प्राप्त हो जाए। ऐसा उसने डींगे मारना प्रारंभ कर दिया। जब कहा तो कन्हैया ने सोचा ये तो बहुत डींगे मार रहा है। आज कृष्ण ने कहा जरासंध से, तू अपने मुंह से अपनी बड़ाई इतनी कर रहा है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन अपने शरीर को छिन्न भिन्न कराएगा। क्योंकि सूरवीर योद्धा जो होते हैं वो कभी डींगे नहीं मारते हैं। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, अपनी तारीफ करना, ये सूरवीर योद्धाओं का कार्य नहीं है। एक जगह लिखा है कि सूर समर करनी करहे कहे न जनाब आप, विद्यमान रण पाए रिपो कायर करें प्रलाप। आज कहा कि सूरवीर योद्धा होते हैं वो डींगे नहीं मारते हैं, ये तो कायरों का कार्य है। आज देखा
और भगवान कन्हैया ने शंख बजा दिया, युद्ध की उद्घोषणा कर दी। युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो भगवान कन्हैया को आपस में लड़ाना मालूम था, आपस में लड़ाना मालूम था। 23 अछौड़ी सेना है, भगवान कन्हैया और बलराम 2 हैं। सारे चतुरंगड़ी सेना जो लेकर जरासंध आया था, हाथी, रथी, पैदल, घुड़सवार, सब आपस में लड़ने लगे। ऐसी कला चला दी भगवान ने। लिखा है एक जगह कि हाथिन सो हाथी लड़े घोड़ों से संघारे घोड़े, हाथिन सो हाथी लड़े घोड़े सो संघारे घोड़े, हाथिन सो हाथी लड़े घोड़ों से संघारे घोड़े, हाथिन सो हाथी लड़े घोड़े सो संघारे घोड़े, रथिन सो रथ बिदरन बलवान की, रथिन सो रथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक सराहना करने लगे, बारी बारी सेवक सराहना करने लगे। देखो देखो लड़नी कृष्ण बलराम की, देखो देखो लड़नी कृष्ण बलराम की। जय हो। आज भगवान कन्हैया ने सारी सेना को आपस में लड़ा लड़ा के समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की मथुरा के ऊपर और 17 बार हार गया। जब हार गया, इधर जरासंध को भगवान कन्हैया के भैया बलराम थे, इनका क्या काम था? इनके 2 हथियार थे, एक हल और एक मूसल। हल की नोक में फंसाते थे, मूसल की ठोक लगा लगा के सारी सेना को समाप्त करते थे। बहुत बलवान है बलराम, शेषा बता रहे हैं। जरासंध को हल की नोक में फंसाया और ठोक मारना चाहा, कन्हैया ने रोक दिया, रुक जाओ, ये हमारे मामा के ससुर हैं, रिश्तेदार हैं, इनको मत समाप्त करो। अरे हम इनको समाप्त कर देंगे। कन्हैया ने कहा, भैया हम लोग दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पे आए हैं, क्योंकि लिखा है एक जगह, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। कहा हम लोग इस पृथ्वी से पाप का भार हटाने के लिए आए, और इसको मार दोगे तो हम लोगों को दौड़ना पड़ेगा। ये लाता रहेगा, हम लोग बैठे बैठे मथुरा में अपना काम करते रहेंगे। छोड़ दिया लज्जित करके। कुल मिला के 17 बार उसने युद्ध किया, 17 बार परास्त कर दिया। अंत में उसने अपने मित्र से मदद मांगी, जिसका नाम था कालियवन। कालियवन से कहा कि मित्र, मुझे तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। आज कालियवन ने सोचा कि मित्र संकट में है तो मित्र की मदद करनी चाहिए। देखो, मित्र का फर्ज है परीक्षित जी, अगर आप किसी से मित्रता मानते हैं तो मित्र का ये धर्म है कि अपने मित्र का जो दुख है, चाहे भले राई के तरह हो, सरसों की तरह, उसको पहाड़ की तरह समझे, तब तो मित्र है, और अन्यथा कोई मित्र नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि जह न मित्र बिन होए दुखारी, जय न मित्र दुख होए दुखारी, जह न मित्र बिन होए दुखारी, जय न मित्र दुख होए दुखारी, जह न मित्र बिन होए दुखारी, जय न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जय हो।
तिनहि बिलोकत पतक भारी, तिनहि बिलोकत पतक भारी। आज अपने मित्र के लिए लिखा है कि जे न मित्र बिन होए दुखारी, तिने बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के लिए मित्र दुखी नहीं होता उसको बहुत बड़ा पाप पातक लगता है। आज कालेबन जो उसका मित्र है, 3 करोड़ मिल्क सेना को लेकर 3 करोड़ मिल्क सेना को लेकर आज मित्र की सहायता के लिए मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। आज मथुरा को पुनः घेर लिया। कृष्ण और बलराम ने सोचा अब कि कालेबन क्या किया जाए। बलदाऊ जी से कहा भैया कालेबन की मृत्यु मेरे हाथों से नहीं ना आपके हाथों से, फिर कि इसकी मृत्यु बहुत दूर है। ऐसा करते हैं मैं कुछ अपशब्द इससे कह के और इसको जहां इसकी मृत्यु वहीं ले जा रहा है। भगवान जो चाहते वही होता है। आज बलराम जी हल्की नोक में फंसा रहे हैं और मूसल की ठोंक से सेना को मारते हैं। भगवान कन्हैया ने कालेबन से कुछ अपशब्द बोले और दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे तो कालेबन पीछे पीछे भाग रहा है और वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर राजा मुचकुंद आज पर्वत की गुफा में विश्राम के लिए करने के लिए सो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने आज अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और वहीं छप गए। इधर कालेबन पहुंचा, देखा कन्हैया ये डर के कारण यहाँ छुप गया। जाते ही जाते उसने मुचकुंद के ऊपर लात का प्रहार कर दिया, पैर मार दिया और जिससे राजा मुचकुंद की नींद खुल गई। जब राजा मुचकुंद की नींद खुल जाती है तो उनको ये वरदान था कि जो भी उनकी नींद में बाधा डालेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की राजा मुचकुंद ने, और जब थक गए तो उनसे विदा मांगी। देवताओं ने वरदान दिया जाइए आप अब विश्राम करें और जो भी तुम्हारी नींद में बाधा डालेगा आंख खुलते ही जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान था राजा मुचकुंद को। देखा तो ये आंख जैसे खुली मुचकुंद की तो कालेबन भस्म हो गया। कालेबन जब भस्म हो गया तो राजा मुचकुंद ने विचार किया ये कौन है। भगवान कन्हैया दर्शन देने लगे और कहा राजन द्वापर का युग है, मेरा अवतार हुआ, ये जलने वाला कालेबन है, इसकी मौत तुम्हारे हाथों से थी और मैं कृष्ण के रूप में अवतार ले चुका हूं। भगवान को पहचान लिया राजा मुचकुंद ने, उनकी प्रार्थना की, स्तुति की और वरदान देके पुनः वापस आते। इधर कृष्ण और बलराम ने सोचा बहुत समय हो गया युद्ध करते करते। दोनों भाइयों ने अपने रथ को सजाया और रण छोड़ के भागने लगे। नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो।